आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिली वेबर। के इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है 100 ओम की, उसको हमने 1 मिली वेबर में प्लेस कर दिया, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी। द कॉइल हैज 100 टर्न्स ऑन अ गैल्वेनोमीटर ऑफ अ 400 ओम्स। कि हमारे पास कॉइल के ऊपर 100 टर्न्स है और 400 ओम्स की रेजिस्टर है कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। फाइंड द एवरेज ईएमएफ एंड द करंट द कॉइल इज मूव्ड इन 1/10 सेकंड ऑफ द गिवन फील्ड टू द फील्ड ऑफ 0.2 मिली वेबर। कि इसमें आपने एवरेज ईएमएफ को फाइंड करना है। एवरेज ईएमएफ को फाइंड करना है, यानी कि एवरेज ईएमएफ से मुराद मेरी एवरेज करंट ही है इसमें। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या। गिवन डाटा में मेरे पास सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि मेरे पास 100 हैं, और इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि 100 ओम्स के इक्वल है, जिसको मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस कह देता हूं, क्योंकि हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है जो कि 400 ओम के। तो मैं R1 लिख देता हूं 100 ओम्स, और R2 जो है वो मेरे पास 400 ओम्स है। ये मेरे पास तीन चीज़ें गिवन है। और इसके अलावा हमारे पास में फ्लक्स गिवन है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 5 1 कितना गिवन है मेरे पास, 5 1 गिवन है मेरे पास 1 × 10⁻³ इसका मतलब यह है कि जो 1 मिली वेबर है ना, 1 मिली वेबर का मतलब होता है 1 × 10⁻³ वेबर। और मेरे पास जो 5 2 है वो गिवन है मेरे पास 0.2 मिली वेबर, 0.2 × 10⁻³ वेबर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। इसके अलावा आखिरी चीज़ जो हमारे पास एक और गिवन है वो है टाइम, और वो है मेरे पास डेल्टा टी। डेल्टा टी है मेरे पास 1/10 सेकंड का मतलब है मेरे पास इक्वल है 0.1 सेकंड के। अब इनके साथ मेरे पास ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। मुझे इसमें एवरेज करंट को फाइंड करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे एवरेज करंट को फाइंड करना है, और मैं एवरेज करंट फाइंड करूँगा बाय यूजिंग फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ में हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला था वो क्या था कि जो मैं ई निकालता था वो निकालता था N × Δ∅/Δt से। तो पहले मैं इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालता हूँ बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। हम I = इंड्यूस्ड ईएमएफ/R से इसका करंट निकालेंगे। तो आए सबसे पहले हम इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इसमें फार्मूला है, ई का फार्मूला है, वो हमारे पास है E = -N × Δ∅/Δt। अब डेल्टा फाई भी हमारे पास गिवन है, और इसके अलावा डेल्टा टी भी गिवन है, और एन भी हमारे पास गिवन है। एन की वैल्यूज को पुट इन करते हैं इसमें। एन है मेरे पास -100, यानी कि 100 टर्न से माइनस भी इसके फार्मूले वाला है। फाई जो है इसको हम माइनस कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 5 2 जो मेरे पास 0.2 × 10⁻³ माइनस 1 × 10⁻³ ठीक है जी। और टाइम में मैं लिख देता हूँ 0.1 सेकेंड। और जब मैं इन तमाम चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.8 वोल्ट। के मेरे पास जो यानी कि ई की वैल्यू होगी वो आएगी 0.8 वोल्ट। यूँ मैंने देखा कि मैंने कैसे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि जो हमारे पास ईएमएफ थी वो फाइंड कर लिया। अब इसके ज़रिए मैं इजीली इसमें करंट फाइंड कर लूँगा, क्योंकि हमारे पास जो इसमें आर इक्वलेंट को मैं पुट कर रहा हूँ, और आर मेरे पास में दो हैं, एक है 400 ओम और एक है हमारे पास 100 ओम। पहले इसमें हम आर इक्वलेंट को फाइंड कर लेते हैं। आर इक्वलेंट है मेरे पास R1 + R2, क्योंकि सीरीज़ में हमारे पास सर्किट कनेक्टेड है R1 + R2। एक है 100 और एक है 400, तो ये मेरे पास आ गई 500 ओम्स। और आई जो होता है वो मेरे पास इक्वल होता है V/R के, और V जो है वो इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैंने वैल्यू निकाली है 0.8 वोल्ट, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 500 ओम से। 0.8 डिवाइड बाई 500, तो मेरे पास करंट आ जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 500, तो मेरे पास करंट आता है 1.6 × 10⁻³ यानी कि 1.6 मिली एम्पेयर्स भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यूँ आपने देखा हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंसेस गिवन थी, इसके अलावा फ्लक्स गिवन थे। इसके ज़रिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाली, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के ज़रिए हमने करंट निकाला, जो कि हमारे पास आया 1.6 मिली एम्पेयर्स।